सोफी रेन 22 साल की इरोटिक स्टार जिसने सोशल एडल्ट प्लेटफॉर्म ओनली फैंस से एक साल में 367 करोड़ रुपए कमा लिए। भारत की बड़ी कंपनी के सीईओ साल भर में जितना नहीं कमाते उससे दोगुना ये 22 साल की लड़की महज एक साल में कमा लेती है। साल दर साल सोफी की कमाई बढ़ती जा रही है। साल 2024 में सोफी ने ओनली फैंस से $50 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। अभी 2025 का आधा साल निकला है और सोफी ने अब तक $23 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर ली है। ओनली फैंस से करोड़ों की कमाई करने वाली सोफी इकलौती क्रिएटर नहीं है। इरोटिक और एक्सप्लिसिट कंटेंट बेचने वाली बेला थॉर्न, मिया खलीफा, ब्लैक शाइना भी इस प्लेटफॉर्म से $1 मिलियन की सालाना कमाई कर रहे हैं। लेकिन ये सिक्के का एक चमकदार पहलू है। दूसरा पहलू काफी डार्क है जिसमें टॉर्चर, सोशल डाउनफॉल, फाइनेंशियल लॉस जैसी चीजों को फेस करना पड़ता है। बड़े क्रिएटर्स के फेम और इजीली मिलने वाली मोटी कमाई को देखकर यंगस्टर्स ओनली फैंस में हाथ आजमाते हैं, लेकिन लीक्ड वीडियो और सोशल दबाव के चलते मामला सुसाइडल हो जाता है। इस वीडियो में बात ओनली फैंस के डार्क और हार्श रियलिटी की। कैसे कुछ बड़े क्रिएटर्स हर महीने करोड़ों की कमाई करते हैं, लेकिन उन्हीं की देखा देखी कैसे यंगस्टर्स इसका हिस्सा बनते हैं और अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। शुरुआत सोफी रेन से। फ्लोरिडा के मियामी की रहने वाली सोफी अभी 22 साल की हैं। 20 साल की उम्र में जब वो ओनली फैंस के साथ जुड़ी तब वो शहर के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। अपने इंस्टा पोस्ट में सोफी बताती हैं कि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके पेरेंट्स सोफी के स्कूल की फीस तक नहीं चुका पाते। 17 साल की उम्र में उसने वेट्रेस की नौकरी शुरू कर दी। हालांकि इससे भी उनकी परेशानी दूर नहीं हुई और अप्रैल 2023 में सोफी ने अपनी बहन के साथ मिलकर ओनली फैंस में कंटेंट बनाना शुरू किया। दूसरे क्रिएटर्स से अलग सोफी ओनली फैंस में बहुत तेजी से पॉपुलर हो गई। पहले ही महीने सोफी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोफी एक ट्रेंडिंग गाने पर बोल्ड और एक्सप्लिसिट डांस करते दिखाई देती है। रातों रात उनकी वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो ने सोफी को मिलियंस में फॉलोवर दिए, जिसके बाद सोफी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई। अप्रैल 2023 में सोफी ने ओनली फैंस ज्वाइन किया था और उसी साल में सोफी ने $43.3 मिलियन की कमाई कर ली, जो होते हैं करीब 367 करोड़ रुपए। महीने के हुए करीब 30.5 करोड़ रुपए, यानी कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के हाईएस्ट पेड सीईओ हैं भारती एयरटेल के सीईओ, जिनकी ईयरली सैलरी है 2024 में करीब 186 करोड़ रुपए, जो सोफी से कम है। वहीं इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, जिनकी सालाना कमाई इंडोर्समेंट और बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर करीब 250 करोड़ रुपए की होती है, जबकि रोहित शर्मा, जो लगभग सालाना 150 से 160 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, वो भी सोफी की 2023 की कमाई से पीछे रह गए हैं। एनबीए स्टार जेसन टैटम, जिनकी सालाना सैलरी करीब $35 मिलियन है, और फेमस फुटबॉलर हैरी केन, जो लगभग साल में $25 मिलियन कमाते हैं, वो भी सोफी इतनी कमाई नहीं कर पाते। लेकिन ओनली फैंस से सोफी इतने पैसे कमा कैसे लेती है? ओनली फैंस एक एडल्ट और एक्सप्लिसिट कंटेंट परोसने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां क्रिएटर्स एरोटिक कंटेंट बनाकर शेयर करते हैं, जिन्हें देखने के लिए यूजर्स को क्रिएटर के चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन कितने का होगा ये क्रिएटर खुद तय करता है, लेकिन नियम है कि कीमत $5 से $50 के बीच में होनी चाहिए। ओनली फैंस 80 से 20 के रेशियो में काम करता है। ₹100 की कमाई में ₹80 क्रिएटर्स के होते हैं और ₹20 प्लेटफॉर्म को मिलते हैं। क्रिएटर की मेजर कमाई सब्सक्रिप्शन से होती है। इसके अलावा प्रीमियम कंटेंट, लाइव चैट, लाइव इंटरेक्शन, पेड सर्विस जैसी चीजों के लिए क्रिएटर्स अलग से पैसे चार्ज करते हैं। इससे भी डायरेक्ट और मोटी कमाई होती है। ये देखा गया है कि जो क्रिएटर्स इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसे सोशल साइट्स पर ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उनके ओनली फैंस में सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन सोफी रेन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके सक्सेस इससे उलट है। सोफी के एक बोल्ड वीडियो ने रातों रात उनको वायरल किया और आज ओनली फैंस में सोफी के 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हर महीने उनको $20 देते हैं, जबकि इंस्टाग्राम में 7 मिलियन से ज्यादा उसके पास फॉलोवर्स हैं।
ओनली फैंस में सोफी के चैनल का सब्सक्रिप्शन मंथली $20 का है, जो होता है करीब 1700 रुपए महीना। आज भारत में अमेजन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अगर कुल मिलाकर भी आप सब्सक्रिप्शन ले लें तो भी उनका मंथली चार्ज 1700 रुपए नहीं होगा। इसके अलावा सोफी अपने एक प्रीमियम वीडियोस के लिए $50 से $100 चार्ज करती है। इंडियन रुपीस में 4000 से 8500 रुपए तक। प्रीमियम फोटोज भी वो शेयर करती है और उसके लिए वो $20 से $50 चार्ज करती है, यानी 2500 से 4000 रुपए तक। जबकि पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट के लिए वो $100 से $500 चार्ज करती है, जो 8000 से 40000 रुपए तक होते हैं। पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट में यानी कि पर्सनल लोगों से बात करना, उनसे लाइव इंटरेक्शन करना या फिर वो जो फोटोज या बाकी वीडियोस मंगा रहे हैं वो सब उन्हें उनकी मर्जी के हिसाब से देना, और इससे सोफी मोटी कमाई करती है। अपनी कमाई को लेकर न्यूज वेबसाइट पीपल को दिए इंटरव्यू में सोफी बताती हैं कि कमाई का मोटा हिस्सा सब्सक्रिप्शन से आता है, लेकिन बहुत से व्यूअर्स उनको टिप देते हैं और इन टिप से भी उनकी मोटी कमाई होती है। सोफी बताती हैं कि उन पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले इंसान का नाम है चार्ली, जिसने नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच सोफी पर $5 मिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। एक साल में एक आदमी ने सोफी को $5 मिलियन दे दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में सोफी बताती हैं कि भले उनके पास आज बहुत से पैसे आ गए हैं, लेकिन वो एक $1 खर्च करने से पहले सोचती है। अपनी कमाई का 70% वो सेव करती है ताकि अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके। सोफी के पास अभी 3 लग्जरी कार और हाल ही में उसने मियामी में $2.7 मिलियन का घर खरीदा है। इसके अलावा सोफी ने 20 एकड़ जमीन भी खरीद ली है। न्यूयॉर्क पोस्ट को सोफी बताती हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो इस जमीन में फार्मिंग करेंगी। यहां तक तो सोफी की स्टोरी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लग रही है। रातों रात मिला फेम, $1 मिलियन के पैसे, सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, सब कुछ। ऐसा ही कुछ सालाना $12 मिलियन कमाने वाली बेला थॉर्न, $8 मिलियन कमाने वाली मिया खलीफा, $7 मिलियन कमाने वाली काइलिन वॉर्ड और $6 मिलियन कमाने वाली एरिका मेन के साथ भी है। लेकिन सिक्के के दूसरे साइड एक्चुअल रियलिटी बहुत हार्श और डार्क है। सोफी जैसे बड़े क्रिएटर्स की कमाई का राज सिर्फ सब्सक्रिप्शन या वायरल कंटेंट नहीं होता, वो कई स्मार्ट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी इनकम लगातार बढ़ती रहे। पहली स्ट्रेटेजी तो है प्रीमियम प्लस प्रीमियम कॉम्बो, यानी कि कई क्रिएटर्स फ्री और पेड दोनों तरह के कंटेंट ऑफर करते हैं। फ्री कंटेंट से वो नए यूजर्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर प्रीमियम कंटेंट के लिए पेड सब्सक्रिप्शन या पे पर व्यू PPV ऑप्शन देते हैं। इससे यूजर्स को लुभाना आसान हो जाता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है ट्विटर या रेडिट पर फ्री ऑफ पे ऑफ। कई क्रिएटर्स ट्विटर और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने फ्री ओनली फैंस अकाउंट को प्रमोट करते हैं। फ्री अकाउंट पर लाइट कंटेंट डालकर वो यूजर्स को अपने पेड ओनली फैंस अकाउंट की तरफ खींचते हैं। ये फनल स्ट्रेटेजी बहुत पॉपुलर होती है। तीसरा है पे पर व्यू PPV। क्रिएटर्स अपने खास कंटेंट को PPV मॉडल पर बेचते हैं, जहां यूजर्स को हर वीडियो या फोटो के लिए अलग से पेमेंट करना होता है। यह सब्सक्रिप्शन से अलग एक्स्ट्रा इनकम का बड़ा जरिया होता है। DM से होने वाली कमाई। कई क्रिएटर्स का कहना है कि वो सब्सक्रिप्शन से ज्यादा पैसे डायरेक्ट मैसेज यानी DM से कमाते हैं। यूजर पर्सनलाइज्ड कंटेंट, चैट या खास रिक्वेस्ट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं। कस्टमर कंटेंट। क्रिएटर्स यूजर्स की डिमांड के हिसाब से कस्टम कंटेंट या फोटोज बनाते हैं। ये कंटेंट महंगा होता है और इससे क्रिएटर्स की कमाई में बड़ा इजाफा होता है। और है VIP एक्सेस। कुछ क्रिएटर्स VIP टियर ऑफर करते हैं, जहां हाई पेइंग यूजर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट, प्रायोरिटी चैट या पर्सनल इंटरेक्शन का मौका मिलता है। ये हाई वैल्यू यूजर से ज्यादा कमाई का जरिया होता है। अगली स्ट्रेटेजी है प्रमोशन। क्रिएटर्स अक्सर अपने सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट या लिमिटेड टाइम ऑफर चलाते हैं ताकि नए यूजर्स उनके साथ जुड़ते जाएं। ये शॉर्ट टर्म में सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का अच्छा तरीका होता है। और एक स्ट्रेटेजी होती है कोलैब की। बड़े क्रिएटर्स दूसरे पॉपुलर क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। इससे दोनों के फैन बेस को फायदा मिलता है और सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती जाती है। एक और स्ट्रेटेजी है कॉन्टेस्ट और गेम्स चलाने की। क्रिएटर्स अपने फैंस के लिए कॉन्टेस्ट या गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे टॉप टियर को स्पेशल शाउट आउट या एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस देना। इससे यूजर्स ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए मोटिवेट होते हैं।
इन स्ट्रेटेजीज की वजह से सोफी जैसे क्रिएटर्स अपनी कमाई को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। लेकिन यह स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब आपके पास पहले से एक मजबूत फैन बेस और मार्केटिंग स्किल्स मौजूद हो। 0.3%। ओनली फैंस में सिर्फ 0.3% ही क्रिएटर्स हैं जो सक्सेसफुल है और मिलियन डॉलर्स की कमाई कर रहे हैं। सिर्फ यही गिनती के लोग हैं जो भर भर के कमाई करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ओनली फैंस के क्रिएटर्स की मंथली एवरेज इनकम लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि महज $180 है, जो होते हैं करीब 15,000 रुपए। और ये एवरेज इनकम है, यानी कि इससे भी कम 1,000-2,000 रुपए मंथली कमाने वाले लोग भी मौजूद हैं। सोफी, बेला, मिया, एरिका जैसे क्रिएटर्स को देखकर हजारों लड़कियां ओनली फैंस में करियर बनाने आती है, रातों रात मिलने वाले फेम और पैसों के लिए, लेकिन मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन से परेशान होकर अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेती हैं और कई बार मामला सुसाइडल तक हो जाता है। 22 साल की केसी न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में बताती है कि इंस्टाग्राम पर करीब 50,000 फॉलोअर्स के साथ वो ठीक ठाक पॉपुलर थी। लाखों की कमाई और फेम की चाहत में केसी ने 2020 में ओनली फैंस ज्वाइन किया, लेकिन जो सोचकर वो यहां आई थी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 6 महीने में केसी सिर्फ $2,000 कमा पाई, लेकिन यूजर्स की डिमांड, भद्दे कमेंट्स और ऑनलाइन ट्रोलिंग से वो इतना परेशान हो गई कि उन्हें मेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ा। ऐसा ही हुआ कुछ एमिली के साथ। 2022 में एमिली ने घर वालों से छिपकर ओनली फैंस ज्वाइन किया था। कमाई भी अच्छी होने लगी थी। शुरुआती दिनों में $10,000 पर मंथ आने लगे थे, लेकिन एक हैकर ने उनकी आईडी हैक करके एमिली के पर्सनल और बोल्ड वीडियोस पब्लिक कर दिए। इस घटना के बाद एमिली को सोशली बहुत एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ा। फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद एमिली ने सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की। आज एमिली का करियर खत्म हो चुका है और वो सोशल मीडिया से भी दूर हो चुकी है। ये दो कहानियां खुद से इन्फ्लुएंस्ड होकर प्लेटफॉर्म से जुड़ने की है, लेकिन कई बार मामला जोर जबरदस्ती या फोर्सफुल भी होता है। कैटलीन सिरागुसा के पति जो जबरदस्ती से उसे ओनली फैंस में धकेल दिए थे और जबरन उससे एक्सप्लिसिट कंटेंट बनवाने लगे। बाद में और जितने सारे पैसे कमाए गए थे उसे लेकर उनका पति भाग गया, जिसके बाद कैटलीन ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ओनली फैंस के क्रिएटर्स क्या क्या परेशानी झेलते हैं, इसे लेकर कई सारे रिसर्च हुए हैं, जिसमें मेजर 3 समस्याएं आती है। पहला तो है लीक और ब्लैकमेलिंग का मामला। साल 2020 में ओनली फैंस पर डेटा ब्रीच का बड़ा आरोप लगा। सैकड़ों क्रिएटर्स के प्राइवेट कंटेंट लीक हुए, जिससे क्रिएटर्स की प्राइवेसी और उनके करियर को बड़ा नुकसान हुआ। कई क्रिएटर्स ने पुलिस में भी ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई कि उनके प्राइवेट वीडियोस को हथियार बनाकर ब्लैकमेल किया गया है। दूसरा है फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। जो जबरदस्ती से क्रिएटर बनना और कमाई हड़प लेना जैसी कई मामले सामने आए हैं। भारत में ऐसी छोटी छोटी एजेंसियां भी पकड़ी गई हैं जो लड़कियों को बहुत कम सैलरी पर रखकर यहां कंटेंट बनवाती है और कंटेंट से होने वाली मोटी कमाई खुद चट कर जाती है। इसके अलावा इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए भी ये मोस्टली घाटे का सौदा होता है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की लालच में क्रिएटर्स खुद का प्रमोशन करवाते हैं, एड्स रन करवाते हैं, जिसमें मोटी रकम खर्च होती है। कभी कभी कमाई भी ज्यादा खर्च हो जाती है। तीसरा है कानूनी जोखिम। भारत जैसे कई देश में एडल्ट कंटेंट को लेकर नियम सख्त हैं। क्रिएटर्स अपनी असली पहचान छिपाकर ये कंटेंट बनाते हैं। अगर पहचान उजागर हो जाता है तो पुलिस केस का जोखिम रहता है। साथ ही भारत जैसे सोसाइटी में इज्जत नीलाम होने का खतरा अलग से होता है। दुनिया में ही नहीं, भारत में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें यंगस्टर्स इसे अच्छी खासी कमाई का जरिया समझकर इसमें कूद पड़ते हैं और बाद में उन्हें पछतावा हाथ लगता है। हाल ही में हमने राजस्थान से वायरल हुई एक लड़की की कहानी आपको सुनाई थी। कैसे उस लड़की के पार्टनर ने पहले गुपचुप तरीके से लड़की का फोन बनाकर बेचा। अच्छी कमाई हुई तो लड़की ने भी साथ दिया। शहरों में घूम घूम कर पब्लिक पॉर्न बनाने लगे, लेकिन पहचान उजागर होने पर लड़का, लड़की और उनके परिजन अब पुलिस केस और सामाजिक घृणा का सामना कर रहे हैं। भले ही सोफी रेन हर महीने करोड़ों की कमाई कर रही हो, मिया, बेला, एरिका भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हो, लेकिन कुछ लोगों की सक्सेस को देखकर ऐसे रिस्की प्लेटफॉर्म पर उतरना ठीक नहीं है। भले ही ये इजी इनकम का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन सक्सेस रेट 0.3% का है, या नहीं
नहीं के बराबर। ओनली फैंस, इनके क्रिएटर्स की कमाई और यंगस्टर्स को इसे करियर ऑप्शन चुनने को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।